अबगार स्कोर कब चेक करते हैं? अबगार स्कोर न्यूबॉर्न के बर्थ के 1 मिनट और 5 मिनट पर देखते हैं। अबगार स्कोर क्यों देखते हैं? अबगार स्कोर इसलिए चेक करते हैं हम कि न्यूबॉर्न है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ में कैसे अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा है। 1 मिनट पर जो हम चेक करेंगे अबगार स्कोर, वो हमें बताएगा कि लेबर प्रोसेस के दौरान न्यूबॉर्न का क्या स्टेटस रहा, और 5 मिनट पर जो हम चेक करेंगे वो बताएगा वूम्ब के बाहर मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में न्यूबॉर्न कैसे अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, ये बताएगा। फिर हमें अगर पूछा जाए मोस्ट रिलायबल कौन सा होता है, जो मोस्ट रिलायबल होता है वो होता है जो हम 5 मिनट पर अबगार स्कोर चेक करते हैं, वो मोस्ट रिलायबल होता है। अब इसमें पैरामीटर देखते हैं। पैरामीटर 5 पैरामीटर होते हैं अबगार स्कोर में। कौन कौन से होते हैं 5 पैरामीटर? पहला होता है आपका अपीयरेंस। अपीयरेंस होता है पहला पैरामीटर। अपीयरेंस में हम क्या देखते हैं? न्यूबॉर्न के स्किन का कलर देखते हैं। अगर पूरी बॉडी क्या हो, पेल हो, तो हम उसको स्कोर देते हैं 0। अगर उसकी न्यूबॉर्न की बॉडी पेरी मतलब एक्सट्रीमिटीज है वो क्या हो, पेल हो, और जो सेंट्रल बॉडी है वो पिंक हो, तो हम स्कोर देते हैं 1। और इन दोनों के लिए एक टर्म यूज किया जाता है, वो होता है एक्रोसाइनोसिस। अगर एक्रोसाइनोसिस हो तो हम स्कोर देते हैं 1। जब कंप्लीट बॉडी है ना, पूरी की पूरी बॉडी, फुल बॉडी क्या हो, पिंक हो, तो स्कोर देंगे 2। ठीक है। फिर नेक्स्ट पैरामीटर होता है पल्स। पल्स में हम क्या देखते हैं? न्यूबॉर्न की हार्ट रेट देखते हैं। अगर हार्ट रेट बिल्कुल ही एब्सेंट हो, प्रेजेंट ही न हो, तो स्कोर देते हैं 0। अगर न्यूबॉर्न की हार्ट रेट लेस देन 100 हो तो हम स्कोर देते हैं 1। अगर हार्ट रेट मोर देन 100 हो तो स्कोर देते हैं 2। फिर नेक्स्ट पैरामीटर आता है ग्रीमेस। ग्रीमेस में हम क्या देखते हैं? रेफ्लेक्स देखते हैं। क्या देखते हैं? रेफ्लेक्स। रेफ्लेक्स मतलब कोई भी हम न्यूबॉर्न को स्टिमुलस देते हैं तो वो उस स्टिमुलस के साथ में कैसे रेस्पॉन्स कर रहा है। अगर हमने स्टिमुलस दिया, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, फ्लेसिड है, बिल्कुल फ्लेसिड है, तो हम स्कोर देंगे 0। और सम फ्लेक्शन कर रहा है, सम फ्लेक्शन प्रेजेंट है, तो हम स्कोर देंगे 1। और एक्टिवली रेस्पॉन्स कर रहा है, एक्टिवली रेस्पॉन्स बोले तो कफ कर रहा है, स्नीज कर रहा है, तो हम क्या देंगे? स्कोर 2 देंगे। फिर नेक्स्ट आता हमारा पैरामीटर आता है, वो आता है एक्टिविटी। एक्टिविटी में हम देखते हैं मसल टोन। क्या देखते हैं? मसल टोन। मसल टोन कैसी है वो हम एक्टिविटी में देखते हैं। अगर लिम्प या फिर बिल्कुल ही एब्सेंट हो मसल टोन तो स्कोर देते हैं 0। अगर आर्म है वो न्यूबॉर्न की फ्लेक्स हो और लेग भी फ्लेक्स हो तो हम क्या देंगे? स्कोर 1 लेंगे। और एक्टिवली मूवमेंट कर रहा है न्यूबॉर्न, एक्टिव मूवमेंट कर रहा है, तो स्कोर देंगे 2। फिर नेक्स्ट पैरामीटर आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हम क्या देखते हैं? रेस्पिरेशन में हम रेस्पिरेटरी एफर्ट देख रहे हैं। अगर बिल्कुल एब्सेंट है रेस्पिरेटरी एफर्ट, रेस्पिरेशन बिल्कुल ही एब्सेंट है, तो 0 देंगे। अगर वीक या फिर इरेगुलर हो या फिर स्लो हो तो हम स्कोर देते हैं 1। या फिर गैस्पिंग कर रहा हो तो भी स्कोर 1 देते हैं। स्ट्रॉन्ग रेस्पिरेटरी एफर्ट हो, बेबी विग्रसली क्राई कर रहा हो, तो हम स्कोर देते हैं 2। फिर इंटरप्रिटेशन रिजल्ट देखते हैं। नॉर्मली कितना होना चाहिए अबगार स्कोर?
नॉर्मली आपका स्कोर 7 या 7 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 7 या 7 से ज़्यादा आ रहा है आपका बार स्कोर, तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल है, नो डिस्ट्रेस, न्यूबॉर्न है वो डिस्ट्रेस में नहीं है। अगर आपका स्कोर 4 to 7 आ रहा है तो आप इससे बोलोगे मॉडरेट डिस्ट्रेस में है न्यूबॉर्न। और स्कोर 0 से 3 आ रहा है तो सीवियर डिस्ट्रेस में है न्यूबॉर्न। ठीक है, अब